हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो रियल नंबर है ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग रियल नंबर शुरू करते हैं। अच्छा, रियल नंबर में देखिए क्या क्या है। रियल नंबर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए रियल नंबर में हम लोग एलसीएम और एचसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम एचसीएम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे इस रियल नंबर टॉपिक में। ठीक है, तो शुरू करते हैं रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हों, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर लिखा हुआ है 12, अब 12 के फैक्टर करिए, मतलब 12 किन किन नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है। तो देखिए 1 से, 2 से, 3, 4, ठीक है। उसके बाद 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 इसका फैक्टर होगा और एक 12 भी इसका फैक्टर होगा ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इसके फैक्टर निकल आए। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कंपोजिट नंबर हुआ, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर निकल आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, 15 है। देखिए 1, उसके बाद आएगा 3, 5, 15, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, अब अच्छा अगला नंबर अगर देखिए 27, बताइए कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ये भी एक कंपोजिट नंबर है। देखिए कैसे, देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, इसका 1 फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, 9 भी फैक्टर होगा और एक फैक्टर 27 तो होएगा ही होगा। तो इसके भी 4 फैक्टर निकल आए, तो ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर निकल आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, प्राइम नंबर। समझ में आ गया होगा। अगर जैसे अच्छा इसी में ही एक एग्जांपल और देख ले, अगर लिखा हो 17 अगर लिखा है आपके सामने, अब बताइए कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। देखिए इसके अगर हम लोग करेंगे फैक्टर तो एक 1 आएगा और एक 17 आएगा। सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग की कंडीशन क्या है, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर आने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर आना चाहिए। तो देखिए लेकिन इसके 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब क्या है, अगला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। पहले देखिए कंपोजिट नंबर हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से होंगे। देखिए 4 होगा, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28। इसी तरीके से हम लोग आगे लिखते चले जाइए, ये सब कंपोजिट नंबर आएंगे। इन सबके देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, इन सबके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अगला क्या आता है, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके केवल 2 ही फैक्टर निकले। जिन संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर अगर निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। और जो फैक्टर होने चाहिए वो 1 होना चाहिए और खुद ही जो संख्या है वो होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी इसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसा कि आप लोग देखिए, अगर लिखा हुआ है 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 5, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर आएगा, नहीं आएगा। इसी तरीके से 23 लिखा है अगर, तो इसका भी 1
और 23 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा को। और अगर लिखना चाहें तो 37, इसका भी 1 और 37 के अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं होगा। इसी तरीके 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे क्या हैं, सारे कंपोजिट नंबर। इनके 2 ही फैक्टर होंगे और वो 2 फैक्टर में से एक 1 होगा और दूसरा खुद का नंबर जो है इटसेल्फ वही होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो प्राइम नंबर, आइए तो थोड़ा लिख लेते हैं। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स, एक 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, 2 फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। अब देखिए प्राइम नंबर लिखते हैं 2, 3, 5, जो भी कंपोजिट नंबर नहीं हो प्राइम नंबर ही होंगे। 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, 29, 31, 37, इसी तरीके से सारे ये सब प्राइम नंबर आएंगे। और आगे लिखते चले जाइए, बहुत सारे सब ऐसे लिखते चले जाएंगे, सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो क्या इसमें है कि इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद ही होगा और दूसरा 1 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे, 2 फैक्टर होने जरूरी है। तो ये हो गया कंपोजिट और प्राइम। अच्छा देखिए, इसमें एक नंबर और छूट रहा है, वो 1 है। 1 के बारे में क्या कहेंगे कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, बताइए। अगर ये 1 लिखा हुआ, ठीक है 1, अब बताइए जो 1 है ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। 1 जो होगा वो प्राइम होगा या कंपोजिट। अब देखिए 1 के अगर फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा। अब देखिए इसका सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है, मानते वो 1 है और खुद भी है, लेकिन एक ही फैक्टर है, दोनों 2 अलग अलग होने चाहिए। जब 2 अलग अलग हो जाएंगे अगर इसके फैक्टर, एक 1 एक इटसेल्फ, 2 फैक्टर अगर हो जाएंगे तो वो प्राइम हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा हो जाते तो वो कंपोजिट हो जाता। लेकिन ना इसमें 2 फैक्टर है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसमें तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसको क्या कहेंगे, ये नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना ही ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 1 जो होगा ना प्राइम होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। अच्छा, इसमें अब कंपोजिट और प्राइम में देखिए सबसे छोटा प्राइम कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2, इसको याद रखिएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। अब देख लीजिए स्टार्ट 1 2, 1 तो होता नहीं है, 2 प्राइम हो गया, 3 जो होगा वो भी देखिए प्राइम नंबर ही आ गया। तो अगला कंपोजिट नंबर 4 होगा ना, जो 4 नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है उनको हम लोग फैक्टराइज्ड या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, इसके अलावा कोई इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब इसका ऑर्डर के अलावा ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे अगर कोई कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए आपके सामने कंपोजिट नंबर दिया है 50, ये 50 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग फैक्टराइज है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में। अब जैसे देखिए
इसके अगर फैक्टर करेंगे प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 50 का देखिए 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 और 2 देखिए दोनों प्राइम है ना, तो देखिए इस कंपोजिट नंबर को प्राइम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्रेस या फैक्टराइज किया जा सकता है ना। इसी तरीके से अगर अगला देखें, अगर लिखा हुआ है 12 को अगर करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया ना। देखिए 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब ये प्राइम का प्रोडक्ट लिखा ना, प्राइम्स के प्रोडक्ट हैं, ये प्राइम 2 और 3 प्राइम है, इनका प्रोडक्ट किया तो ये देखिए कंपोजिट नंबर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बस यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये देखिए यूनिक है, इसके अलावा कोई इसका हम लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते 12 को, इसके अलावा अगर करके देखिए कोई हो सकता नहीं हो सकता, तो ये यूनिक ही होगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और देखिए इसका ऑर्डर बदल सकता है, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है ना, इसको हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या इसको अगर लिखना चाहो तो 2 इंटू 3 इंटू 2 ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन है तो ये वही चीज है, तो यूनिक, बस ऑर्डर ही तो इसका चेंज किया गया था, तो ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, बाकी ये यूनिक ही रहेगा, ठीक है। और अगर देखना चाहे, अगर लिखा हुआ है आपके सामने कोई भी अगर कंपोजिट नंबर लिखा है, लिख दिया मान लिया 32, तो देखिए देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2 4 टू 8 टू 16 टू 32, ये सारे देखिए ये क्या, ये प्राइमी नंबर तो है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ही तो हमने किया, 2 क्या प्राइम नंबर, इसके प्रोडक्ट में कर सकते 32 को। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा जानते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए जैसे कि पहले हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ हो क्या रहा है, एचसीएफ में क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग एलसीएम को निकालेंगे, ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। तो देखिए अगर किसी दो संख्याओं का, किसी दो नंबर का हम लोग को एचसीएफ निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, एक हो गया 8 और एक हो गया 12, ठीक है, इनका एचसीएफ निकालना है, तो क्या हम लोग करने जा रहे हैं इस एचसीएफ निकालने में? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर करिए। देखिए इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब ये जो संख्याएं किन किन नंबरों से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। तो देखिए 1 2 4 और ये 8, देखिए 1 2 4 8 यही तो इसके फैक्टर होंगे, इन्हीं से तो ये डिवाइड होगी ये 8, इसके अलावा तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब 12 के बारे में आइए, 1 2 3 6 12, देखिए 1 2 3 6 12, इनसे ही तो ये 12 डिवाइड होगा, इनके अलावा किसी से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन इनमें देखिए क्या क्या है, यहां पर तो 2 भी कॉमन हो रहा है, देखिए 2 है, 4 नहीं है कॉमन है, और इसके अलावा तो हमारे हिसाब से कोई इसमें कॉमन हो नहीं रहा, 1 का तो नहीं लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, 2 कॉमन हो रहा है, सॉरी इसमें देखिए 4 भी आ रहा होगा, 4 भी इसका देखिए फैक्टर होगा, ठीक है, एम सॉरी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 4 भी होगा इसका, 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहा और एक 4 है, जो ये भी दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब लेकिन दोनों में से लिया कौन सा जाए, तो इसमें कह रहा है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है? तो दोनों में सबसे बड़ा 4 है। देखिए इसमें 4 है ना, 4। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका HCF 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अच्छा, अगला एग्जांपल एक और देखते हैं। तो इसका देखिए 4 हो गया, 8 और 12 का। अब अगला देखिए, अगर किसी का निकालना है, अगर मान लीजिए निकालना है 24 और 36, इसका अगर हम लोग को निकालना है, HCF निकालना है, तो देखिए इसके भी फैक्टर करिए, फैक्टर करिए। देखिए 1 2 3 4 6 8 भी होगा, 12 होगा, 24 होगा। देखिए इसके अलावा कुछ आ रहा है, ध्यान दीजिए इस 24 में इसके अलावा कोई इसका फैक्टर होगा? 1 2 3 4 6 8 12 24, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब 36 का देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये इसके साथ फैक्टर होंगे। देख लीजिए आप लोग, इसके अलावा कोई फैक्टर हमारे हिसाब से तो नहीं होगा इस 36 का। 24 का ये होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, मतलब सबसे बड़ी वो संख्या निकालिए जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कॉमन है? देखिए कॉमन तो बहुत है, 2 3 4 6 12, ये सारे कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है? तो देखिए इसमें हमारे हिसाब से 12 जो आ रहा है, इसमें 12 ये ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन और सबसे बड़ी है। इससे बड़ी देखिए इसमें 24 हो जा रहा है, इधर 24 आ नहीं रहा है, ठीक है। तो 12 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ी है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 24 एंड 36 ये हो जाएगा 12, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज में गौर करने वाली बात है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि किन्हीं भी दो संख्या या दो से ज्यादा संख्याओं का HCF अगर आप लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, HCF अगर आप लोग निकाल रहे हैं, तो जो HCF होगा ना, वो जो उसकी सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर होगा या उससे कम ही होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए HCF जो भी हम लोग निकालेंगे ना, वो किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं, तो जो HCF निकल के आएगा वो क्या होगा? वो जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, या तो उसके बराबर आएगा HCF या उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये याद रखने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? जब आगे आप क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो देखिए इन दोनों में 24 और 36 में या 24 36 में सबसे छोटी संख्या 24 है, तो जो HCF आएगा या तो 24 हो सकता है या उससे कम ही होगा। तो देखिए 12 आया, 24 से कम आया, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखिए एलसीएम के बारे में थोड़ा जानते हैं। HCF तो जान गए ना, अब आइए एलसीएम के बारे में देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम को हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे किन्हीं दो संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कैसे निकालते हैं? देखिए एलसीएम क्या होता है उसके बारे में समझ रहे हैं। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, मान लीजिए एक 4 और एक 12, छोटी से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है। 4 और 12 का आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या कर रहा है इसमें? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या है? 4 अब देखिए 4 का मल्टीपल निकालिए। 4 का मल्टीपल एक तरीके से 4 की टेबल जो हम लोगों ने पढ़ी है उसी को लिख दीजिए, तो क्या आएगा? इस तरीके से आगे चली जाएगी। तो ये 4 के सारे मल्टीपल हैं, मतलब ये कह रहा है कि 4 किन किन संख्याओं को डिवाइड कर देता है, किन किन संख्याओं को डिवाइड कर रहा है,
वही होता है मल्टीपल। ठीक है, 4 देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 सबको डिवाइड कर रहा है ना, तो ये 4 के मल्टीपल। इसी तरीके 12 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ये देखिए 12 के मल्टीपल आ गए, 12, 24, 36, 48। ठीक है, 12 के मल्टीपल आ गए। अब इसमें देखिए कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो होना चाहिए लेकिन वो सबसे कम से कम मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन हो। पहले देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए ये 12 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा देखिए 24, ये 24 कॉमन, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन होना चाहिए। सबसे छोटा कॉमन इनमें से कौन सा है, देखिए 12, इसमें सबसे छोटा कॉमन संख्या कौन सी है, ये 12 है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 आएगा। ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम 12 आ गया। अच्छा, और दूसरी संख्या का देखिए एलसीएम निकालते हैं, $15 और 9। ये 15 और 9 का निकालिए, इसका एलसीएम क्या निकलेगा। देखिए पहले हम लोग 15 के मल्टीपल लिख लेते हैं, ये जाएगा। अब 9 के लिख लेते हैं, इस तरीके से आगे इसके मल्टीपल चले जाएंगे ना। तो देखिए 15 और 9 में देखिए सबसे छोटा कॉमन संख्या कौन सी नजर आ रही है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर अगर ध्यान देंगे तो देखिए 45 जो है ना, वो ऐसी संख्या है जो कॉमन है, और एक ये 90 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, ये कॉमन आ रहा है, ऐसे ही आगे भी इसके कॉमन और आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे लिखेंगे ना तो और भी कुछ संख्याएं कॉमन मिलेंगी, लेकिन हम लोग को वो देखना नहीं, हम लोग को सबसे छोटी जो सबसे पहले ही मिल जाए। तो क्या आ रहा है, 45। सबसे लीस्ट में कॉमन क्या आ रहा है, 45 ऐसा है जो तुरंत ही मिल जा रहा है, तो 45 लीस्ट कॉमन आ रहा है मल्टीपल। तो एलसीएम जो हो जाएगा 15 और 9 का एलसीएम 45 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है। अच्छा, एलसीएम जैसे हम लोगों ने एचसीएफ में देखा था कि एचसीएफ क्या होता है, क्या हो सकता है, दो संख्या या उससे अधिक संख्या लिखी है, उनका जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, एचसीएफ वो हो सकता है या उससे कम हो सकता है। लेकिन एलसीएम में क्या है, एलसीएम अगर दो नंबर या दो से अधिक नंबर हो या उससे ज्यादा नंबर हो, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर ये है, जैसे इसमें 12 है, 4 और 12 में 12 है और 15 9 में 15 है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम हो सकता है या उससे बड़ा एलसीएम आएगा। ठीक है, जो भी जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, ऐसे निकालना है 2, 4 और 9, तो इसमें जो एलसीएम निकल के आएगा या तो 9 होगा या 9 से बड़ी ही कोई संख्या होगी। ठीक है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए 15 और 9 में क्या निकल के आ रहा है, 45 निकल के आ रहा है। 4 और 12 में क्या निकल के आया था, 12 निकल के आया था ना। तो या तो बड़ी संख्या हो सकती है या बड़ी संख्या से आगे वाली जो संख्या होगी उससे बड़ी संख्या, इसके आगे की जो संख्या होगी वो ही इसका एचसीएफ निकल सकता है या एलसीएम निकल सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है उसको देखेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।